नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। सो फाइनली आदि पुरुष का जो टीजर है ग्रैंड तरीके से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है वहां पर लॉन्च कर दी गई और टीजर रिलीज होने के बाद कई सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं इसने वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे इन ऑल लैंग्वेजेस। टीजर के बारे में जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हम रख रहे थे अपने दिल में भगवान राम के प्रति, जो हमारा इमोशन है, साथ ही साथ फिल्म से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है, टीजर देखने के बाद वो धूमिल हो गई। वो अपने आप में कहेंगे कि एक्सपेक्टेशन पर है ना हथौड़ा मारने वाली बात हो गई। सो वो कैसे हो गया? फिल्म जो है उसकी जो शूटिंग है 2021 तक खत्म हो गई, लेकिन 2021 से लेकर 2022 अब तक इस फिल्म का जो CGI इफेक्ट्स है, VFX है, उस पर काम करना था। 1 साल का तकरीबन वक्त तो हो ही चुका है ऑलरेडी और अब टीजर सामने आ गया। लेकिन उसके बावजूद अगर इतने पैसे लगे हैं तो ये फिल्म जो है कार्टून जैसी क्यों लग रही है? ये 90s के जमाने का जो एनिमेटेड जो सीरीज होता है उस तरह क्यों मेल खाती हुई नजर आ रही है? इस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपको तो याद ही होगा, टीजर रिलीज होने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि इस फिल्म में कौन कौन से जो चैप्टर्स होंगे वो बताए जाएंगे और ये तकरीबन 100% यानी 100% वो सच होता नजर आ गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है, लेकिन जिस तरह से CGI इफेक्ट्स आए हैं उससे तो नहीं लग रहा कि ये फिल्म इतने बजट में बनी हो सकती है। क्यों, आपको ये भी मैं बताता हूँ। चाहे वो जल हो, आकाश हो, पक्षियां हो, समंदर हो, हर चीज आपको आर्टिफिशियल नजर आ रहा है और फिल्म का 1% पार्ट भी रियल लोकेशन पर शूट नहीं किया गया है। सो दिस इज द माइनस पॉइंट। और डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि हम ब्लू स्क्रीन का जो होता है वहां पर शूट करेंगे हम और पूरा का पूरा हम खुद क्रिएट कर लेंगे। लेकिन जब हम इस तरह का क्रिएशन करते हैं ना, उसमें बजट बहुत ही ज्यादा लगता है। और अगर बात की जाए एनिमेशन की या बात की जाए VFX की तो बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे पात्र आपको दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देख लीजिए, वानर सेना का कोई नज़र आ रहा है तो वानर सेना आप देख लीजिए, या फिर ऊपर आसमान में उड़ते हुए दैत्य आप देख लीजिए, जो भी आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं से रेफरेंस आपको नजर आता आएगा। जैसे कि टेम्पल रन हो गया, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जो दैत्य दानव जैसा मेल खाते हुए वो दिखाई देंगे आपको। उसके अलावा राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का जो सीन है वो भी आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। कई कई सारे फिल्म जो आपने देखे होंगे वर्ल्ड सिनेमा में, हाउस ऑफ ड्रैगन, उसके कहीं ना कहीं रेफरेंसेस नजर आएंगे। यानी कि ये जो हमने फिल्में देखे होंगे, यहाँ पर जो भी पात्र बनाए गए होंगे, जो भी जिस हिसाब से एनिमेशन के जरिए वो ऑलरेडी स्टॉक में थे, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो भी है और इस फिल्म के अंदर ला दिया गया है। यहाँ तक कि आप पूरे टीजर में आप देखेंगे जो पहनावा है, जो रावण का आप देख लो या श्री राम का आप देख लो, श्री राम का धनुष देख लो, कुछ यूरोपियन जो वॉरियर्स होते हैं उससे मेल खाते हुए नजर आते हैं। जो पहनावा है वो भी मिडीवल यूरोपियन जो होते हैं उससे मेल खाता हुआ नजर आता है। हालांकि मैं हर बार ये कहता आया हूं, कोई भी अगर हमारी फिल्म वर्ल्ड सिनेमा पर अगर डंके की चोट पर बात करने जाएगी ना, तभी बात कर पाएगी अगर वो इंडियन रूट से कनेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पर रेफरेंसेस से कुछ अलग है। यहाँ पर आप देखोगे शिव भक्त लंकेश का जो कैरेक्टर है उसमें उनका जो हेयर स्टाइल ही आप देख लो, ऐसा लगता है हाकिम अलीम उस जमाने में उनका हेयर कटिंग किया करते थे। ही लुक्स लाइक एन इन्वेडर, जो 13-14 सेंचुरी में जो इन्वेडर्स होते थे, या फिर आप तालिबान का कोई मौलवी देख लो, उसका कैरेक्टर उनके जैसा लुक नजर आ रहा है रावण का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही डजंट लुक लाइक रावण। सो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पर ये खरी नहीं उतरी है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस फिल्म के मेकर्स ने टीजर को अभी क्यों लॉन्च किया, जब उनको पता है कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा या फिर उस लेवल का नहीं दिख रहा। तो इसके तो 3 ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि हर एक फिल्म मेकर को लगता है कि वो एक मुगले आजम या फिर शोले बना रहा है,
तो ऐसा लग रहा होगा उनको बहुत ही अच्छा ये टीजर है, तो इसलिए हम चलो लॉन्च कर देते हैं। दूसरा ये कि दशहरा का वक्त चल रहा है, रामनवमी आने वाला है, तो इस दौरान अगर हम टीजर को लॉन्च करते हैं और एक हाइप क्रिएट करते हैं तो अच्छा हो सकता है। और तीसरा ये रीजन हो सकता है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रहा है इन दोनों। क्या आप देख रहे हैं कि कोई भी फिल्म का टीजर या फिर पोस्टर रिलीज कर दिया जाता है, उसके बाद एक निगेटिव पब्लिसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस प्रोडक्ट को लेकर ही होती है, क्योंकि प्रोडक्ट में उतनी खामियां दिखाई जाती है शुरुआत में, तो उसको लेकर एक निगेटिव पब्लिसिटी क्रिएट की जाती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, और इसमें ये फिल्म कामयाब भी हुई है। आप देखोगे 100 मिलियन से ज़्यादा इस फिल्म के व्यूज भी आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, टॉक ऑफ द टाउन हो चुका है हर तरफ। तो बेसिकली ये बात करने की कोशिश की जा रही होगी कि चलो अब निगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी, थोड़ा बहुत बातें होंगी, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जब हम लेकर आएंगे तो सबको शॉक कर देंगे। तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस फिल्म के मेकर्स द्वारा हो सकता है। सो गाइस, फिल्म का जो टीजर है तो अब लॉन्च हो चुका है, जो भी दिखाई दे रहा है वो आपको दिख रहा है। अभी भी फिल्म मेकर्स के पास वक्त है 3 महीनों का। जब ये फिल्म रिलीज होगी तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनल प्रिंट, फाइनल जो रिजल्ट है बड़े पर्दे पर किस तरह दिखता है। 3D IMAX में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, 2D में रिलीज होने वाली है, IMAX में रिलीज होने वाली है। तो वो लगना चाहिए, वो दिखना चाहिए। जबकि टीवी पर हम देखें, फोन पर हम देखें, या किसी भी बड़े स्क्रीन पे हम देख लें, वो फील अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि 2022 में ये फिल्म बनी है, ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म 2005 या 2006 के आसपास में ये बनाई गई है। तो उस लेवल को, उस बेंचमार्क को अगर टच करना है तो और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म के टीजर को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसका ये आलम छा गया है, इसका ये डर मार्केट में फैल गया है कि VFX मेकर्स जो हैं बेसिकली वो अब उनको ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है, प्रेस रिलीज जारी करना पड़ रहा है कि भाई हमने इस फिल्म का टीजर, हमने जो भी है, हमने VFX नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया। तो ये अभी आलम हो चुका है। सो आई एम स्टिल होपफुल फॉर दिस फिल्म, क्योंकि ओम रावत है, लेकिन ओम रावत से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल से ओम रावत ने बड़ी गलती ये की है कि उनको ये है ना, पहले ही उनको अनाउंस कर देना चाहिए था। ये एक जो है एनिमेटेड फिल्म होने वाली है विथ रियल एक्टर्स, ठीक है, रियल एक्टर्स के भी एलिमेंट्स दिखाई देंगे और ज्यादातर पूरा एनिमेशन रहेगा। ऐसा करके अगर ये फिल्म को प्रमोट करते ना तो आज उतना क्रिटिसिज्म नहीं मिलता। लेकिन पहले हमें तो ये लग रहा था आदि पुरुष बनने वाला है, कुछ बाहुबली काइंड ऑफ जो हम देख रहे थे, सब कुछ रियल था, रियल सेट्स थे, वैसा हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पूरा का पूरा शूटिंग दोस्तों मुंबई में ही हुआ है, ब्लू स्क्रीन में। ये तो मुझे पता था, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ दिखेगा, कुछ मतलब VFX में तो लग जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो इस टीजर को लेकर दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आई एम डिसअपॉइंटेड। ओके, वन वर्ड, डिसअपॉइंटेड। टीजर, अब देखते हैं ट्रेलर आता है और ट्रेलर के बाद मूवी आता है तो कैसा होता है। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मसले पर जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।